नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग से आगे हम यहां पर चलकर आए हैं। इस तरफ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो इधर से दिल्ली का रास्ता यूपी के लिए जाता है और उधर से यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली तक आता है। ये पूरा बॉर्डर का नज़ारा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर का जो रास्ता है फ्लाईओवर, वो भी एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है कि यूपी की तरफ से कोई दिल्ली ना आए। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं लगातार किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे, और आज वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसीलिए ये पूरी तैयारी जो है सरकार की तरफ से की गई है। अब आप देखें यहाँ पर फोर्स जो तैनात की गई है और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। एक तरफ से 2022 में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ये दोबारा इस तरीके से आंदोलन खड़ा हुआ है और लगातार जो है सरकार से मांगे किसानों की तरफ से रखी जा रही है। किसान ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। अब ऐसे में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। जो उनके तरफ से अल्टीमेटम दिए जा रहे थे लगातार सरकार उसको एक तरीके से इग्नोर करती आई है और इसीलिए नौबत यहां तक का आई है कि वो मार्च कर रहे हैं। ट्रैक्टर जो है वो लेकर निकल चुके हैं और उन्हें रोकने के लिए कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश न दिया जाए उससे पहले ये फोर्स तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग्स कर दी गई है और यहां तक कि सीमेंट की दीवारें जो है वो भी बना दी गई हैं। आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि पूरा किस तरीके से सरकार जो है वो डरी हुई है, भयभीत है, क्योंकि किसानों ने एक जो आंदोलन खड़े करने की बात कही है, आंदोलन जो है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान जो है वो कूच कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कैसे रोका जाए, उन्हें दिल्ली में प्रवेश ना दिया जाए, उसकी ये पूरी तैयारियां हैं। अब आप सभी जान रहे हैं कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और पूरा असर जो है पंजाब, हरियाणा और तमाम राज्यों में पड़ने वाला था और उस वक्त चुनाव पंजाब में, उत्तर प्रदेश में थे। खासकर 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, तपस्या में कमी रह गई है। ये कहते हुए उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को माना जाएगा। इसके साथ ही लिखित में सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी जो है वो दी जाएगी और एक तरीके से कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी तक कोई उस पर बड़ा फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इसीलिए किसान ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी जो हम मांग कर रहे हैं उसको माना जाए। इसके साथ ही जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे भी वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संकेत ऐसे नहीं दिए गए कि उनकी मांगों को माना जाएगा। हालांकि वादे सरकार की तरफ से किए गए थे। अब जब उन वादों से सरकार मुकरती हुई नजर आ रही है तो नौबत यहां तक आ गई है कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर और तमाम अपने जो वाहनों के साथ वो आ रहे हैं और उन्हें रोकने की ये तैयारियां हैं। लगातार जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। कई जो केंद्रीय पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। कई टुकड़ियां जो है यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं, यूपी पुलिस जो है वो भी तैनात है। ऐसे में लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं आप समझ सकते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से दिल्ली और यूपी में आवाजाही होती है, तो ये मेन रास्ता जो है वो ब्लॉक किया गया है। ऊपर आप फ्लाईओवर जो है वो देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ऊपर दिखाएं। यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, लेकिन एक पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले 2021 और 22 में आपने देखा होगा ठंडी का महीना था और यहाँ पर कितने किसानों की जान चली गई, कितने सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। सरकार घुटनों पर तो आई थी, लेकिन उसके बाद एक तरीके से किसानों को गुमराह करने का काम किया गया था और उसके बाद जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब ऐसे में जब एक बार फिर से किसान लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और जो अपनी मांगे हैं वो रखना चाहते हैं, तो उनको रोकने की ये तैयारियां हैं। अब किसान तो लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे, ये कोई पहला मामला नहीं है जब वो मार्च निकाल रहे हो। इससे पहले देश भर में तमाम आंदोलन खड़े किए गए, तमाम मार्च किए गए हैं। 2022 के बाद लगातार किसान जो अपनी मांगे रखते आए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कार्रवाई, उस पर ठोस एक्शन जो है वो नहीं कर पाई है। सरकार ने वादे किए थे तो वादों को पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो वादे नहीं पूरे हुए, जिसकी वजह से ये किसान यहाँ पर आए। हालांकि 2022-2021 में जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो 3 कृषि
कृषि कानूनों को लेकर था जो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन इस वक्त किसानों की मांगे एमएसपी को लेकर हैं। इस वक्त किसानों की मांगे जो हैं वो जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर हैं। सरकार उस पर अगर कोई कार्रवाई करती है, उस पर एक्शन लेती है, उनकी मांगों को मान लेती है तो यह आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस एक्शन में नजर नहीं आ रही है कि कोई बड़ी कार्रवाई उसके तरफ से की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। सरकार से जो मांगे की जा रही है किसानों की उसको पूरा किया जाएगा, इसीलिए ये रोकने की तैयारियां हैं। अब आप देखें कि मोदी सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि देश भर के किसानों का है। देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरीके से आंदोलन खड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में जो किसान कूच कर रहे हैं, उससे डरी हुई सरकार ये किस तरीके से उन्हें सीमेंट की दीवारें बनाकर रोकना चाहती है। आप देखें बैरिकेडिंग जो किए गए हैं उससे भी ये नजर आ रहा है कि जो यहाँ के सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो किस तरीके से भयभीत है। लोगों को भी रोक दिया गया है। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो जा नहीं सकते, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी अलाउ नहीं है। हालांकि हम लोग यहाँ से दीवार को फांद कर यहाँ पर आए हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए कितनी समस्या आ रही है यहाँ पर। शाम को जब आप देखें, आज मंडे है, सोमवार का दिन है, ऐसे में यहाँ से जो आवाजाही होती है, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, यूपी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली में कामकाज के लिए आते हैं, तो वो शाम को यहीं से निकलते हैं। और किसान आंदोलन के दौरान तो आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी समस्याएं होती थी। आज सुबह से ही जो भी डेली का काम है लोगों का वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग ऑफिस जाना चाह रहे थे, कोई 40 मिनट का रास्ता जो है 3 घंटे में तय करके अपने ऑफिस पहुंच रहा है। दफ्तर जाने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कितनी समस्याएं हैं। तो सवाल एक ही है कि सरकार आखिर क्यों नहीं, जब उसने वादे किए थे तो उन वादों को पूरा कर रही है। अब अगर वादे पूरे नहीं होंगे, किसान भी परेशान है। ये चुनाव का मौका है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर वो दबाव नहीं बनाएंगे तो माना जा रहा है कि उसके बाद सरकार 5 साल के लिए नहीं मानेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले सारी मांगों को मान लिया गया था। एक तरीके से सरकार ने आश्वासन भी दे दिया था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद उस पर पूरी तरीके से पानी डाल दिया गया और सरकार ने सुनने से ही मना कर दिया। अनसुना कर रही है सरकार, उससे ही ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पूरा मामला बढ़ा है और लगातार डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किसान जो है वो मांग रख रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में जो एक आरक्षण का, मराठा आरक्षण का लेकर मुद्दा चल रहा है, दूसरी तरफ किसान जो है वो भी जगह जगह पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और लगातार अल्टीमेटम जो है वो दे रहे हैं कि हम दिल्ली प्रवेश करेंगे और एक तरीके से हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अगर पहली सरकार इस पर मान जाती तो ये नौबत नहीं आती। लगातार इस बात को हम दोहरा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर पुलिस की जो है वैन खड़ी हुई है और वहाँ पर भी आप देखें बैरिकेटिंग्स है और उसके बाद सीमेंट की दीवार जो है वो बनाई गई है। जो बीच में जगह होती है उसमें सीमेंट से भरकर एक तरीके से मजबूत दीवार जो है वो बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे आपको दिखाएंगे, वहां पर भी सेम ऐसी ही स्थिति है। वहीं पर अगर बात करें तो इस वक्त 3 बॉर्डर जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये हम खड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति है। वहां पर कीले जो है वो लगाई गई है, बताया जा रहा है। वहीं पर टिकरी बॉर्डर को लेकर भी चर्चा ये चल रही है कि वहां पर भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग्स की गई है और किसानों को रोकने के लिए एक पूरी जो साजिश जो है वो रची जा रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम लगातार आपको बोल रहे थे कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं, यूपी पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और आप ये देखें बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर लगी हुई है। सामने आपको लेकर चल के दिखाते हैं जिस दीवार की बात हम कर रहे हैं कि हम यहाँ से दीवार फांद कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें भी अलाउ नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि मीडिया से भी किस तरीके से ये सरकार भयभीत है। आप अंदर चलिए, हम आपको दिखाते हैं ये जो इसके अंदर किस तरीके से सीमेंट जो है वो भरा गया है, बैरिकेडिंग्स की गई है और ये आप देखिए ये पूरी दीवार जो है ये बनाई गई है। ये इतनी ऊंची दीवार है, आप देख सकते हैं इतनी ऊंची ये दीवार है और इसमें पूरा सीमेंट और अभी आप देखिए ये जो है गीली है। अभी जो इसमें सीमेंट भरा हुआ है वो गीला है, यानी कि ये पूरी तैयारी आज ही की गई है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारा जो किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर ये कहते हैं कि मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, युवा, महिलाएं और जो इस देश में जिस तरीके का जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जाता है कि 4 जातियां हैं, 4 जातियों में किसान है, युवा है, गरीब है और इसके साथ ही महिलाएं हैं। लेकिन उन किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें रोकने के लिए ये दीवारें बनाई जा रही हैं। तो आप देखें कि लंबी लंबी मोटी मोटी दीवारें जो है वो तैयार कर दी गई हैं। आगे जो है पिलर्स रखे गए हैं और इस पिलर्स के बीच में ही ये लगाया गया है। अब यहाँ से हम निकल कर सामने जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हैं कि देश का जो युवा है, महिला है, किसान है, जो गरीब है, वो ये 4 जातियां हैं उनके लिए, और उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो आखिर फिर किसानों को क्यों रोका जा रहा है? ये किसानों को यहाँ तक आने की नौबत क्यों पड़ी है? ये सवाल खड़ा होता है। आखिर जो नाकामी है उसे छिपाने के लिए ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ये क्यों बनाई गई हैं? ये बैरिकेड्स क्यों खड़े किए गए हैं? ताकि किसान दिल्ली ना पहुंचे अपनी मांगों को लेकर, वो जो सोई हुई सरकार है उसे जगाने का काम ना करें। क्या किसान जो उनका हक है उस हक को लेने के लिए अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो वो क्यों ना आए? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में दूसरी तरफ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे ये पूरा रास्ता, अगर ये शाम का वक्त है और इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर वाहन जो है वो आते हैं और ये पूरा जो रास्ता है वो जाम रहता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही यहाँ से वाहन निकल रहे हैं और वो भी डाइवर्ट करके आगे से निकाले जा रहे हैं। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त निकलते हैं अपने ऑफिस, अपने दफ्तरों से अपने घर को जाने के लिए या किसी भी कामकाज के लिए अगर यहाँ से निकलते हैं, उन्हें पहले से ही एक तरीके से सूचित कर दिया गया है, क्योंकि 4 दिन से ये पूरा मामला चल रहा है। और जो यहाँ के पुलिस वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई। ऑन कैमरा तो बात करने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ये बता रहे हैं कि 4 दिन से वो सोए नहीं हैं और कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां उन्हें भी उठानी पड़ रही है। जनता जो है उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लापरवाही किसकी? इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ से जो रास्ता जाता है, ये गाजीपुर बॉर्डर है। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये फ्लाईओवर है जहाँ पर आपने देखा होगा 2021-2022 में ठंडियों में किस तरीके से किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये जगह आपको याद होगी, ये वही जगह है यहाँ पर बड़े बड़े जो तंबू जो हैं वो टेंट जो हैं वो गाड़े गए थे और यहीं पर सारे किसान बैठे हुए थे। लेकिन आज ये रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ है। लेकिन रास्ता तो खुल गया है, अभी भी अगर इस वक्त देखें तो लोगों की आवाजाही है जो वो कम ही हो रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो कम ही आ जा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग्स दोनों तरफ नीचे की गई है। ऊपर भी एक रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जो यूपी से दिल्ली की तरफ जाता है वो रास्ता जो है वो ब्लॉक किया गया है। लेकिन नीचे अगर आप देखें उधर भी, और ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। ना तो आप दिल्ली से यूपी जा सकते हैं और ना ही आप यूपी से दिल्ली जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक राज्य को दूसरे राज्य में जाने के लिए हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक सीमा रेखा जो है वो खींच दी गई है, एक सीमा जो है वो तैयार कर दी गई है कि आप इस सीमा को नहीं लांघ सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये दूसरी तरफ का नज़ारा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ये जो कुछ भी इधर नज़ारा दिखाई दे रहा है उसे अपने कैमरे में कैद करें। आप देखिए, ये सीमेंट की वो दीवार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये वो सीमेंट की दीवार है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए बनाई गई है। पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देखिए ये वैन जो है वो खड़ी की गई है। और दूसरी तरफ भी हमने आपको दिखाया था कि सेम ऐसे ही दीवार बनाई गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। पीछे भी जो दिल्ली से यूपी की तरफ रास्ता आता है, पीछे की तरफ से उसे रोका गया है और इधर से भी अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। पूरी तरीके से ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अब पूरा प्रकरण आप समझिए कि जो किसान हैं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यहीं पर बैठते हैं। ऊपर का पूरा रास्ता बंद होता है, नीचे का पूरा रास्ता बंद होता है। उस वक्त भी डीवी लाइव के माध्यम से हम आपको सच्ची घटनाएं जो भी यहाँ पर घटित हो रही थी वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। इस वक्त भी किसानों की हक की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उसके समर्थन में यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है सरकार तक कैसे पहुँचाई जाए। तो मीडिया का ही काम होता है कि वो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो तमाम जो मीडिया चैनल हैं वो सत्ता पक्ष में खड़े हो गए हैं। एक तरीके से दलाल जो है वो उनको कह सकते हैं, जो एक पत्रकारिता की जा रही है उसमें सच्चाई आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन डीवी लाइव के माध्यम से है लगातार हम आपको सच्चाई दिखाते हैं और ये बताते आए हैं कि जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जिसको लेकर वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। लगातार वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे बात करेंगे। ये दीवार बनाई गई है, ये आज ही बनाई गई है? जी हाँ। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी आज से बनाई। आज कितना वक्त लगा इसको बनाने में? पूरा दिन लग गया। ये कटीले तार भी लगाए जाएंगे? हाँ जी। ये और भी कहाँ लगाए जाएंगे? ये उस साइड भी लगाए जाएंगे, ये साइड भी। उस साइड भी लगाया जाएगा और ऊपर भी लगाया जाएगा? नहीं ऊपर नहीं लगेगा। ऊपर क्यों नहीं लगाया जाएगा?
अरे ऊपर के लिए हमें क्या पता, क्यों नहीं। अच्छा, नीचे पूरा अब यहाँ का पता है, यहाँ पे लगेगा तार ये। तार लगेगा। और भी कुछ यहाँ पर लगाया जाएगा ऊपर से, या जो नुकीले तार हम वहाँ पर देख रहे हैं दूसरे बॉर्डर पर जो लगे हुए हैं, जो कीले गाड़ी गई हैं, वो यहाँ पर भी हो सकता है? नहीं, बस यही तार लगेगा। ये कटीले तार हैं। तो किसान इतने खतरनाक हो गए हैं कि उन्हें रोकने के लिए कटीले तार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे हाँ, दिल से आप लोग ये तार लगा रहे हैं, दिल में है कि हम ये तार जो है लगाकर किसानों को रोक सकते हैं? अरे नहीं। फिर ये क्यों लगाना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है आप? अरे हमारी क्या मजबूरी है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम लगा रहे हैं। आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये देश का किसान है जिसे रोकने के लिए ये तारें इस्तेमाल की जा रही हैं। अरे तो हम भी तो मैडम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बताइए। सही, ये गलत, बिल्कुल गलत है। गलत है ये? बिल्कुल। मानते हैं आप ये गलत बिल्कुल, है? हाँ बिल्कुल। सरकार जो कर रही है गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है ये। क्या होना चाहिए था? मैं कहता हूँ जब पब्लिक ये मांग रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम जनता के दिलों पे राज करते हैं, तो इनको बैलेट पेपर से चुनाव करने से क्यों फट रही है? बैलेट पेपर से करना चाहिए, और जो नियम लाना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए, जिससे वो अनपढ़ से अनपढ़ उस चीज़ को समझ सके, जान सके, वो चीज़ करना चाहिए। और जब ये बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जाने लगी तो इनकी 40,000 गाड़ियाँ मैदान में घूम रही हैं, ये कौन सी तरीका है? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? अमेठी। अमेठी से हैं आप? अमेठी नहीं, यहाँ मतलब काम करने आए थे, और इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही, वो भी चौपट कर दिया। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, प्राइवेट स्कूल चला रहे थे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बजाय 2 करोड़ युवाओं को तो केवल एजुकेशन शिक्षा डिपार्टमेंट से शिक्षकों को रोड पे कर दिया गया, और सारे डिपार्टमेंट तो अलग ही अलग हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि गवर्नमेंट ना हमें बीजेपी कुछ खिला देगी, ना कांग्रेस खिला देगी, ना सपा ना बसपा। हमको वो सरकार चाहिए जो मेरे देश के हित में हो, किसी बाप की बपौती नहीं है। ये यहाँ जनता के हित में हो। जनता के हित में है, मैं काम करना चाहिए। तो ना ये मैं कहता हूँ ये राम मंदिर बनवाएं, राम मंदिर से क्या मिलेगा? रोजगार मिल जाएगा, युवा परेशान, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको रोजी रोटी मिल जाएगा, उसी में से 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाती। भगवान तो हर दिल में है, कण कण में है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद के दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर आप कैसे आए? बॉर्डर देखने आए थे कि सील कैसे हुआ? क्या ये थोड़ा सा भनक लगी कि आज शायद यहाँ किसान आएंगे, तो वही हमने देखा है बैरिकेटिंग हो रही है। और ये बैरिकेटिंग किस लिए हो रही है? 1 लाख खर्च करके, 10 लाख खर्च करके दिखा कि पैसा देश का खजाना लूटने की काम में हो रहा है। सब जनता के पैसे से ही बिल्कुल, यह देश का खजाना का पैसा नहीं लगेगा और कहाँ लगेगा? ये 4 दिन बाद जब ये आंदोलन खत्म होगा तो ये तो तोड़ दिया जाएगा। किसान एक आम पब्लिक है, उसके सामने ऐसी बात क्यों हो रही भाई? क्या वो शैतान है? वो ये अभी है जब किसान यहाँ पहुँचे नहीं है तब ये सीमेंट लगा दी गई है, सीमेंट भर दी गई है, दीवार बना दी गई है दोनों तरफ, उधर से भी रास्ता बंद कर दिया गया है। ये कटीले तार, ये तार किसके? दुश्मनों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। दुश्मन समझते बिल्कुल, तो ऐसा किया जा रहा है। ये बॉर्डर बना दिया गया है, बॉर्डर बना दिया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हित में जो सरकार करेंगे तो उसी के साथ हैं। न हमको बीजेपी खिलाएगी, न सपा, न भाजपा, न कांग्रेस, न अदर पार्टियां खिलाएंगी। मेरा हाथ चलेगा तभी खाना मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बैलेट पेपर से जो मांग हो रही है उसी से चुनाव हो, जिससे एक पारदर्शिता समाज में जाए, और अपने वो मत जहाँ दे उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं मत कांग्रेस को दे रहा हूँ, या सपा को दे रहा हूँ, या बीजेपी को दे रहा हूँ, या किसी पार्टी को दे रहा हूँ। ये मुझे पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये पारदर्शिता उसी से मिलेगी जो बैलेट पेपर से होगा। और ये जो ईवीएम से करा रहे हैं, वीवीपैट से जो करा रहे हैं, इसमें लाखों करोड़ों इसमें इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं, इतना पैसा खर्च होता है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये देश का खजाना खाली करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ जो ये कार्य हो रहा है। और किसान जो अपने हक की लड़ाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, अब देखिए ये आम जनता है, और यहाँ पर हम जब कवर करने आए तो ये यहाँ पर बुला लीजिए, जहाँ जिस मंच पे बुला लीजिए, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। ये यहाँ पर बॉर्डर देखने आए थे और बस एक ही सवाल हमने पूछा कि ये सही है या गलत है, और उसके बाद जो एक आम जनता के दिल में है वो निकलकर कैमरे के सामने आ गया। आपने देखा कि देश की जनता क्या सोचती है। लोकप्रियता जो है, जो दिखाई दे रही है, जो टीवी में दिखाई दे रही है, जो एक बीजेपी समर्थित मीडिया है जो दिखा रहा है कि वो लोकप्रियता है, अगर वो लोकप्रियता है तो ये जनता के दिल में क्यों ना
नजर नहीं आ रही है, ये यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी? और यहाँ पर हम आम जनता जो बाकी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ईवीएम का मुद्दा जो लगातार हम उठाए हुए हैं और वो मुद्दा जो है वो भी आपके सामने ही आ गया, जबकि हम किसानों पर बातचीत करने आए थे और किसानों को रोकने के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां या फिर कहें तो साजिशें की जा रही हैं, वो हम यहाँ पर आपको दिखाने आ रहे थे। देखिए यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए ये कटीले तार जो है, सीमेंट की दीवार जो है वो बनाई गई है, लगातार अभी काम चालू है और बताया जा रहा है कि ये दीवार आज ही बनाकर तैयार की गई है। हालांकि पुलिस वालों को ये कहना था ऑफ कैमरा, उन्होंने जब बातचीत की कि 4 दिन हो गए हैं और इसी में वो लगे हुए हैं। एक तरीके से दिक्कत परेशानी उनकी भी जो है वो सामने आ रही है कि किस तरीके से हर कोई परेशान है। तो राम राज्य कहाँ है? जिस राम राज्य की चर्चा की जा रही है, जिस राम राज्य की बात कही जा रही है, क्या यही राम राज्य है जहाँ जनता को रोकने के लिए कटीले तार लगा दिए जाए? क्या यही राम राज्य है जहाँ पर सीमेंट की दीवार बना दी जाए? और ये दीवार एक तरफ नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे तो 4 तरफ नीचे और 2 तरफ ऊपर बनाई गई है। तो ये सारी चीजें ये यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। और तीनों बॉर्डर, अगर हम बात करें, ये गाजीपुर बॉर्डर है और टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, ये तीनों बॉर्डर पर इसी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और लोगों को रोकने के लिए, किसानों को रोकने के लिए, हालांकि जो जनता है वो भी, उसको भी एक तरीके से रोक ही दिया गया है। ना आप दिल्ली जा सकते हैं इस रास्ते से, ना आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो देश की सीमाएं होती हैं उस तरीके से ये पूरा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि जो पिछड़ा आंदोलन था वहां पर आपने देखा होगा कि किसानों ने ही ये पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। लगातार डीबी लाइव के माध्यम से हम आपको यहाँ की तस्वीरें जो है वो दिखाते आए हैं और बताते आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और उस वक्त जो किसान थे वो 3 कृषि कानूनों को लेकर डटे हुए थे यहाँ पर। हालांकि उसके बाद किसान की जो भी मांगे थी उस पर मानते हुए सरकार जो है घुटनों पर आ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तीनों कानून जो हैं वो वापस लेते हैं। किसान ने जो भी मांगे रखी थी उसको मानते हुए लिखित में उन्होंने ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो दी जाएगी, जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए, पंजाब में चुनाव खत्म हुए, उसके बाद वो वादे जो है वो पूरी तरीके से सरकार भूल गई। उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए किसान दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, अपने वाहनों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब उन वादों को जो भूली है सरकार, वो उन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग्स कर रही है। जो सीमेंट की दीवार है वो बनाई जा रही है, कटीले तार हैं वो लगा दिए गए हैं। और ये बॉर्डर तो आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर पर किस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ पर भी जाकर तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे कि नुकीले तार जो है वो कीले ठोक दी गई हैं कि उन्हें वहाँ पर रोक दिया जाए। तो इससे किसको एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है, लोकतंत्र पर एक तरीके से आघात किया जा रहा है। तो ये है हकीकत राम राज्य की। तो हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। नीचे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और ये भी बताया था कि नीचे कैसे बैरिकेटिंग्स की गई हैं। और वहां पर एक बार फिर से ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सीमेंट जो है वो उसकी दीवार बनाई गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग्स की गई है। और ये गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है, वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इससे पहले आपने देखी तमाम जो तस्वीरें वो टिकरी बॉर्डर की है, सिंघू बॉर्डर की, और वहाँ पर कैसे नुकीले जो एक तरीके से नुकीले तार जो है वो लगे हुए हैं और जो नुकीले कांटे जो है लोहे के वो लगाए गए हैं। इससे ये साफ पता चल रहा है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार कितनी तैयारी कर रही है और उसका डर भी साफ नजर आ रहा है। अब इस वक्त जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर का जो पहाड़ है आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके सामने ये जो फ्लाईओवर है और यहाँ पर जो आवाजाही है, आप शाम को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लगता है। लोग जो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जैसा कि हम आपको ये बता रहे हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं और उनका ऑफिस, उनका दफ्तर अगर दिल्ली में है तो वो कामकाज के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। ये फ्लाईओवर है, ये ऊपर का रास्ता है जो आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का जो ये रास्ता है जोड़ता है, वहाँ पर आप जाते हैं और सीधे यहाँ से जो है यूपी के जो तमाम किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर प्रवेश लेंगे दिल्ली में। ये पूरा बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया है जहाँ से दिल्ली की सीमा जो है वो स्टार्ट हो जाती है आगे। तो ये पूरा रास्ता है जहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी जो है वो की जा रही है। पुलिस फोर्स जो है वो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है और रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी तैनात है और ये आप देख रहे हैं और CRPF के जवान वो भी तैनात है, यूपी पुलिस भी तैनात है। अब ऐसे में जो तैनाती है, जो बैरिकेटिंग्स हैं,
हैं, ये सारी चीजें हैं, एक ही चीज दर्शाती है, एक ही चीज जो है वो नजर आ रहा है, वो सरकार का डर। ये डर है किसानों से, ये डर है किसानों की मांगों से, जो वो अभी तक इग्नोर करते आए हैं। लगातार किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी जो हम मांग कर रहे थे, सरकार ने लिखित में दिया था, उस पर सरकार क्यों नहीं राजी हुई, उस पर एक्शन सरकार ने क्यों नहीं लिया। जब सरकार ने ये कह दिया था कि आप आंदोलन खत्म करिए, उसके बाद आपकी जो भी मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएंगी, तो उन मांगों को क्यों नहीं पूरा किया गया। पिछली बार भी जब किसान यही इसी बॉर्डर पर डटे हुए थे, यहाँ से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 3 कृषि कानून जिसको लेकर वो लगातार मांग कर रहे थे कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार घुटने पर आई, सरकार ने घुटने टेके, सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, लेकिन किसानों की जो मांगे थी कि उसके बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा, उन मांगों पर भी सरकार को गौर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन मांगों पर गौर नहीं किया। लगातार किसान अल्टीमेटम देते रहे, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर जगह जगह पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। एक तरीके से मार्च भी निकाला जा रहा था। इससे पहले लगातार बुलेटिन के जरिए और तमाम हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। लगातार वो ये बता रहे हैं कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, लेकिन सरकार इग्नोर करती रही, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब उन्हें एक तरीके से विवश होकर और यहाँ पर सरकार की विफलताओं के कारण ही दिल्ली में प्रवेश लेने के लिए इन्होंने ठाना है और इसीलिए वो मार्च कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए ये तैयारियां हैं। ये पुलिस फोर्स आप पीछे देख रहे हैं, बैरिकेडिंग देख रहे हैं, नीचे का जो नज़ारा है वो हमने आपको दिखाया, सीमेंट की दीवार, कटीले तार और तमाम जो बैरिकेडिंग से वो लगाई गई हैं, ये दोनों तरफ से हैं कि ना तो दिल्ली से कोई यूपी में प्रवेश कर पाए और ना ही यूपी से दिल्ली में प्रवेश कर पाए। दोनों रास्ते जो है वो नीचे के ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऊपर हालांकि अभी जो आप देख रहे हैं आवाजाही हो रही है और लोग जो है आसानी से जा पा रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग्स जो है वो लगा दी गई हैं। पुलिस वैन जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है, वो भी खड़ी है और साथ में आप पुलिस फोर्स भी देख रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 4 दिन से इसी तरीके से जो यूपी पुलिस है वो बता रही है कि उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है और कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी उन्हें हो पा रही है। सुबह से ही, आज अगर आप देखेंगे सोमवार का दिन था, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए सुबह तैयार होकर निकले, लेकिन जो रास्ता उन्हें 40 मिनट या 1 घंटे का जो रास्ता था, जो दिल्ली एनसीआर के लोग दिल्ली में जा रहे हैं या दिल्ली के लोग जो दिल्ली एनसीआर में आकर एक तरीके से जॉब करते हैं या दफ्तर जाते हैं, वहां पर वो जाने के लिए उस रास्ते को 1 घंटे का 40 मिनट का जो रास्ता है वो 2 घंटे 3 घंटे में तय करके जाते हैं। और ये जो नज़ारा है ये अभी हम गाजीपुर का नज़ारा दिखा रहे हैं। इससे पहले जो सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ का भी नज़ारा जो है इसी तरीके से है और स्थिति जो है सिंघू बॉर्डर पर यहाँ से भी ज़्यादा भयावह है और वहाँ पर तो नुकीले तार जो है वो लगाए गए हैं और वो तस्वीरें आप तक जो हम पहुँचा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और ये गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है जहाँ पर इस तरीके से तैयारियां की गई। हालांकि एक बार फिर से नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन ये फ्लाईओवर का नज़ारा है और यहाँ से जो भी तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और ये तब है जब किसान यहाँ पर पहुँचे भी नहीं हैं। अब देखना होगा किसान यहाँ पर आते हैं क्या कुछ होता है और जिस बड़े आंदोलन की धमकी और जिस बड़े आंदोलन की एक तरीके से चेतावनी किसानों की तरफ से दी जा रही है, क्या कुछ होगा उसमें खास और किस तरीके से मोदी सरकार घिरेगी, योगी सरकार घिरेगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। तो इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, यहाँ पर कटीले तार लगाए गए थे, लेकिन इस वक्त वो तार नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये मिट्टी जो है वो यहाँ पर रखी गई है, तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े किसान हैं, उन्हें रोकने के लिए ये मिट्टी लगाई गई है। हालांकि देखते हैं कि ये जो तामझाम किया गया है, ये जो कुछ भी लगाया गया है, वो किसानों को रोक पाते हैं या फिर नहीं रोक पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं, वो एक चीज तो दिखा रही है कि सड़कों पर नुकीले तार, कटीले तार और कीले गाड़ दी गई हैं और गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो इससे क्या किसान रुक जाएंगे? वो किसान जो पिछली बार अपनी ताकत दिखा चुके हैं, जो सरकार को घुटनों पर ला चुके हैं, क्या वो इससे रुक जाएंगे? क्या यहाँ पर आने वाले जो किसान हैं वो इसे देखकर वापस लौट जाएंगे? क्या जो मांगे वो अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं, उन मांगों से वो मुकर जाएंगे? एक बार फिर वो क्या सरकार को झुका पाते हैं या वो खुद झुक जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जो किसान लगातार सरकार को अपनी मांगों के लिए लगातार वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं,
जो देश भर में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मार्च निकाला जा रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाई कि कहां-कहां से देश भर से तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था। किसान संगठन जो है लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा होगा अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। लेकिन उसके बाद भी सरकार उस पर गौर नहीं कर रही थी और गौर न करने का नतीजा आज ये है कि आज इतनी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। तमाम जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, यूपी पुलिस यहाँ पर तैनात है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लोहे के सरिये जो हैं वो गाड़े जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये अभी ये सामने जो है मिट्टी है और इसमें कुछ जो सीमेंट की मात्रा भी नजर आ रही है, ईंट है और कुछ जो वो गिट्टी होती है रोड बनाने के काम आती है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि ये जो सीमेंट है वो तो हमने आपको दिखाई थी, यहाँ पर पहले तार लगी हुई थी, वो तार हटी है और ये जो लोहे के सरिये हैं वो लगाए गए हैं, शायद इसी में जो तार है वो लगाया जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, गाजीपुर बॉर्डर पर है। ऊपर की जो तस्वीरें है वो हमने आपको दिखाई और यहाँ नीचे की स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले पीछे से आपको नजर आ रहे होंगे रोकते हुए, वो ये कह रहे हैं हमें हमारा काम करने दीजिए और आप ये तस्वीरें जो है नहीं दिखा सकती है, जो भी तैयारियां की गई हैं वो आप नहीं बता सकते हैं। एक तरीके से उन्हें भी ऊपर से जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये किसी से छिपा नहीं हुआ है, जनता भी देख रही है, पूरा नज़ारा देख रही है कि कैसे जो ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं उन्हें रोकने के लिए ये छोटे मोटे जो बैरिकेड्स एक तरीके से किसानों के लिए हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन हाँ, नुकीले तार जो एक तरीके से बॉर्डर पर आप देखते हैं वो तार यहाँ पर लगाए जाएंगे, वो तार यहाँ पर लगाकर किसानों को रोकने की तैयारी है। तो दुश्मनों के लिए जो तार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे बॉर्डर पर, देश के बॉर्डर पर लगाया जाता है, वो तार यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये स्थिति बन गई है और दो राज्यों के बीच का जो ये बॉर्डर है, जो यहाँ पर तैयारियां हैं, जो एक तरीके से साजिश है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए और किसान जो है वो कूच कर रहे हैं और हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ आने को तैयार हैं। तीनों बॉर्डर जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, आवाजाही जो है वो बंद है। ऊपर से हालांकि आवाजाही जो है वो रूट डाइवर्ट करके थोड़ी बहुत जो है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी तक पैदल यात्री जो है वो पीछे से यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन अब उन्हें भी मना कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लोग तो यहाँ देखने आए हैं और इससे पहले हमने एक व्यक्ति से बात भी की थी, वो हमने आपको दिखाया कि जनता के दिल में क्या कुछ है। ईवीएम को लेकर भी जो परेशानी है, दिक्कत, वो भी उसमें नजर आ गई और इसके साथ ही जो किसानों को रोका गया है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये सरासर गलत है। तो जनता समझ रही है, जनता ये देख रही है कि गलत कौन कर रहा है। आज ही योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमें जो हमारी सरकार आएगी वो हमारे अन्नदाता जो है वो किसान वो बनाएंगे। तो क्या अन्नदाता का स्वागत ऐसे ही करना चाहिए? अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो उनके स्वागत में ये नुकीले तार, ये जो कीले हैं सड़कों पर, वो गाड़नी चाहिए। ये इस तरीके से मिट्टी और जो सीमेंट है, मोरंग है, वो डाल के एक तरीके से दीवार जो बनाई गई है वो दीवार बनाकर उनका स्वागत करना चाहिए। तमाम सवाल है खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, ये दीवार बनाने के लिए ये जो मशीन है वो भी आ गई है। तो आपने अभी तक देखा होगा जब भवन निर्माण होते थे, घर में जो कोई कामकाज होता था, उस वक्त जो काम होते थे वहाँ पर ये मशीनें नज़र आती हैं। तो बड़े बड़े जो भवन निर्माण और उसमें काम करने वाली भी मशीनें आ गई हैं। शायद ये दीवार जो है और भी ऊंची की जाएगी, सरिये लग रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होता है, लगातार हमारी नज़रें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ की जो भी अपडेट है वो हम DV लाइव के माध्यम से आपको देते रहेंगे। क्या कुछ होता है और देखना होगा ये आंदोलन और कितना बड़ा होता है, क्योंकि इस बार तैयारी जो है वो किसानों की तरफ से भी ज़बरदस्त है और इधर से भी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। क्योंकि इससे पहले किसान यहाँ पर आके जो पहला आंदोलन था जिसका जिक्र हम कर रहे थे, वो आंदोलन जो था यहीं पर था। यहाँ पर बहुत सारे आप देखें तो टेंट लगे हुए थे, तंबू थे और किसानों ने एक तरीके से यहीं पर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें आगे जाने के लिए मनाही थी और आगे उन्हें नहीं जाने दिया गया था, रोक लिया गया था। और इस वक्त भी एक तरीके से पूरी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। और अन्नदाता किसान जिनका जिक्र लगातार मोदी सरकार करती आई है, योगी सरकार भी कर रही है, वो अन्नदाता क्या झुकेंगे? क्या वापस यहाँ से लौट जाएंगे? क्या इस बैरिकेडिंग को देखकर वो यहीं से लौट जाएंगे? अपनी मांगों को वो रख देंगे और सरकार के सामने वो घुटने टेकेंगे, या एक बार फिर से सरकार घुटने टेकेगी जो इससे पहले 3 कृषि कानून पर घुटने टेक चुकी है? वो क्या MSP की गारंटी और किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उस मुद्दे पर एक बार फिर से किसान के आगे जो सरकार है वो झुकेगी? और क्या वो जो सरकार है वो झुकते हुए उनकी मांगों को मानती है? ये देखना दिलचस्प होगा।